धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का दिन हम जानेंगे कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक मात्र मार्ग है। वो कौन सा मार्ग है? परमेश्वर के वचन के तहत हम जानेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 22 वचन इस प्रकार कहता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जलाए जाएंगे। अर्थात आदम से जो पाप करके आया है, इस धरती के ऊपर ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई शुद्ध हो जाए। अगला वचन इस प्रकार है, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45 वचन से 47 तक हम पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि पहला आदम से जितने भी जनरेशन निकल के आया है सब पाप के वश में है। पाप से छुड़ाने के लिए स्वयं शंभु सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से होकर धरती पर मानव कल्याण के लिए आया है, अपना जीवन बलिदान दिया है। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए पाप का मिटाने के लिए तो परमेश्वर आया है। स्वर्ग का मार्ग खोलने के लिए तो आया है। पहला मनुष्य अर्थात आदम से सब मरते हैं और स्वर्गीय मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन मिलता है। अगला वचन हम इस प्रकार जानेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 31वां वचन इस प्रकार है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी के ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है, अर्थात परमेश्वर स्वर्गों में वास करता है, क्योंकि मनुष्य केवल धरती का बात कहता है। मनुष्य का सीमित बुद्धि इतना ही है, अपना कर्मों के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा हम अच्छा काम करके स्वर्ग का अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कदापि प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह से ही स्वर्ग का अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए स्वयं शंभु सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह मुक्ति देने के लिए तो आया है, मुक्ति का द्वार खोलने के लिए तो आया है। ये परमेश्वर का योजना अगम्य है। परमेश्वर का बुद्धि किसने जाना? ये स्वयं परमेश्वर जानता है। इसीलिए मनुष्य जाति के लिए एकमात्र मार्ग खोला है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। अगला वचन हम जानेंगे कि रोमी को पत्री 3 अध्याय 23 वचन, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, सब पापी हैं। इसलिए पापी है, जन्म से पापी इसलिए है कि आदम से निकले हुआ पीढ़ी सब पापी है। ये पाप से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, रोमियों का पत्री 6वां अध्याय 23वां वचन इस प्रकार है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि आदम से जितने भी सारे जनरेशन या पीढ़ी निकल के आए हैं सब पापी है। पाप का मजदूरी तो मृत्यु निश्चित है। परमेश्वर से पहले ही घोषणा कर दिया, क्योंकि एकमात्र मार्ग खुला है, यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। अगला वचन हम देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 5वां वचन इस प्रकार कहता है,
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वहां शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वहां आत्मा है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को इस प्रकार कहता है, आत्मा से जन्मा है तो वह आत्मा है, शरीर से जन्मा है वो शरीर है। इसलिए पहला आदम शारीरिक प्राणी हुआ और यीशु मसीह आत्मिक प्राणी बना। इसलिए हमें आत्मा से जिलाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एकमात्र मार्ग है। अगले वचन से हम जानेंगे कि पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन इस प्रकार कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इस ब्रह्मांड में कोई भी मनुष्य अर्थात मैनकाइंड जो कोई भी है, यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण मन से परमेश्वर करके स्वीकार करता है, हे प्रभु परमेश्वर मेरे सारे पापों को धो दे, आपका लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर, ताकि प्रभु परमेश्वर उसे क्षमा करता है, क्षमा करता है और शुद्ध करता है, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है। अगले वचन इस प्रकार है, रोमियों का पत्री 10वां अध्याय 9 से 10 तक हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि जो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है वही दूसरों को जीवन दे सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण मन से हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं से तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा है। इसलिए हमें बचाने में सक्षम है, योग्य है, विश्वास योग्य है, धार्मिकता का सूरज है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बचाता है। अगला वचन से हम जानेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 वचन इस प्रकार कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इस वचन से साफ साफ पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा का अर्थ यह है कि अपने पापों के लिए पानी में डूब के जो बपतिस्मा लेते हैं, अपना पापों के लिए धो डाल, ताकि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग पर चलने के लिए निश्चय हो जा, ताकि बपतिस्मा लेने के बाद केवल हम मसीह का है। इसलिए मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एकमात्र मार्ग है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार है, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। इस वचन का तात्पर्य यह है कि जब मसीह में जो कोई मनुष्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके मसीह में आता है तो पुराना रीति रिवाज सारे छोड़ करके परमेश्वर का ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। इसलिए हम नया सृष्टि बन जाता है। जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें सारे बीत गई है। अपने रीति रिवाज के ऊपर कोई विश्वास ना करे, अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार मनुष्य कदा भी प्रवेश नहीं कर सकता,
क्योंकि स्वर्ग ने नियुक्त किया है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसी के लहू के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एकमात्र मार्ग खुला हुआ है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, कुलसियों को पत्री 1 अध्याय 13 और 14 इस प्रकार पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इस वचन के तात्पर्य यह है कि जब हम अंधकार में था, जब उजाला की ओर आ जाता है, सारे पाप का क्षमा हो जाता है। जब तक किसी व्यक्ति या मनुष्य का पाप का क्षमा ना होते, तब तक परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में तभी प्रवेश कर सकता है, उसका सारे पाप मिटाया जाए, सारे पाप का दंड माफ किया जाए, तभी तो उसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एकमात्र मार्ग दिया गया है। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के स्वर्ग का अंदर प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन के तहत हमें साफ साफ पता चलता है कि परमेश्वर पिता ने अपने जगत अर्थात अपने खुद को, जो ब्रह्मांड को जो सृष्टि किया है, उसे कितना प्रेम करता है। इसलिए अपने स्वयं देह धारण करके इस धरती के ऊपर आया है, ताकि अपना जगत का ऊपर जितना परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है उसे बचा ले, स्वर्ग का मार्ग खोले। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आया है, इसलिए अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उस पर कोई विश्वास करे, अर्थात चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो कोई मनुष्य जाति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण मन से अपना पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर पहुंचता है, उसे हे प्रभु हमें क्षमा कर, ताकि आप एकमात्र नाम दिया गया है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, हमें क्षमा कर, अपना लहू से शुद्ध कर, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। संपूर्ण मन से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उसे अनंत जीवन में प्रवेश का मार्ग खुल जाता है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि परमेश्वर स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य जाति को एकमात्र नाम दिया गया। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सारे लोगों के बीच में एकमात्र नाम दिया गया। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग का अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एकमात्र नाम है केवल यीशु मसीह। उसी के द्वारा मुक्ति मिल जाता है, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, अनंत जीवन का मार्ग खुल जाता है। जो कोई भी मनुष्य जाति अपना संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से अपना पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो उसका सारे पाप धुल जाता है। इसलिए मुक्ति देने के मार्ग और मुक्ति देने का एक अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह का पास है। अपना लहू से उसका पाप को शुद्ध कर देता है, ताकि अपना प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करे। आमीन।